ये शख्स जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम सुंदर सिंह चौहान है। पौड़ी गढ़वाल जिले में सुंदर सिंह चौहान एक जाना पहचाना नाम है। जाना पहचान इसलिए नहीं कि वो सिर्फ सतपुली बाजार के एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि इसलिए भी है कि वो एक कर्मठ समाजसेवी भी हैं। जीवन के 72 पसंद देख चुके ठाकुर सुंदर सिंह चौहान ने सतपुली के पास मलेठी में एक वृद्धाश्रम बनाया है। आधुनिक साज सज्जा और सुविधाओं से युक्त इस वृद्धाश्रम में देश के किसी भी राज्य के जरूरतमंद बुजुर्ग लोग आकर रह सकते हैं। नवनिर्मित ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्धाश्रम के विधिवत उद्घाटन का दायित्व निभाया है हंस फाउंडेशन की ममतामयी माता मंगला ने। उद्घाटन के मौके पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए मंगला ने कहा कि हंस फाउंडेशन इस वृद्धाश्रम में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। उन्होंने बुजुर्ग लोगों की दुख बीमारी में सेवा करने की बात करते हुए कहा कि बीमार लोगों का इलाज हंस फाउंडेशन सेवा भाव से निःशुल्क करेगा। साथ ही आश्रम के बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करवाने की बात भी माता मंगला ने की। और आज से मैं ठाकुर साहब आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी हंस फाउंडेशन, हंस परिवार आपकी हर सुविधा का जिम्मेदारी लेगा। हर चीज़ का आपने अपना सेवा से इसको खड़ा किया और अब हम लोगों का कार्य है इसको आगे बढ़ाना। स्वास्थ्य सेवा आपके पास ही है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर थोड़े से समय में आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। और क्या चाहिए वृद्धावस्था में कि तीर्थाटन का शौक़ होता है, सबको होता है मैं बद्रीनाथ जाऊँ, केदारनाथ जाऊँ, चारों धाम जाऊँ, उसकी जिम्मेदारी भी हंस परिवार लेगा। साल में 2 बार सारे वृद्ध माता पिता को अपनी तीर्थ यात्रा कराएंगे। कोरोना काल के बाद कुछ आध्यात्मिक रूप से देखें तो इंसान की फितरत में कुछ बदलाव आया, इंसान चेता है कुछ। जहाँ तक हमारा अनुभव है कि इस कोरोना काल के 1 साल का जो समय था, हर एक ने अपने आप ही बिताया। उस समय कोई दुख पड़ा, सुख पड़ा, ना तो हमारा कोई संबंधी आसपास आया, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मत। सबको ये सूचना दी जाती थी भाई अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपनी देखभाल खुद करिए। अगर कोई बीमार भी हुए तो उनको हॉस्पिटल में भी अकेला ही जाना पड़ा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सबसे बड़ा एक शिक्षा का समय था हम सब के लिए कि ऐसी महामारी के समय में व्यक्ति अकेला है, अकेला रहेगा और अकेला ही जाएगा। वृद्धाश्रम के उद्घाटन के मौके पर माता मंगला और अन्य वक्ताओं ने लोगों से अपने माता पिता की सेवा करने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को बड़े जतन से पालते हैं। जीवन की सांते बेला में बच्चों को भी अपने माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। वृद्धाश्रम के उद्घाटन के अवसर पर ठाकुर सुंदर सिंह चौहान ने बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई। लेकिन समय के मुख्य अतिथि भी हैं और शव उन्हीं की कृपा से ये हमने खाली इजाज़ खड़ा कर के बाकी माता जी की कृपा से ही इजाज़ आगे चलेगा। और अस्वस्थ होने की वजह से थोड़ा लाचारी प्रकट कर रहा हूँ, वैसे तो ऐसा नहीं था, सब भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा था। और मैं ये सब माता जी को बार बार नमन करता हूँ। अब काम तो हमने ये यज्ञ तो उठाई, लेकिन इसको यज्ञ को पूरा करने में माता जी का सहयोग रहेगा, पूरा भारतवर्ष से उनका आशीर्वाद रहेगा। तो शायद कि मेरे जैसे भी उनका आशीर्वाद रहेगा। और साथ ही आज के विशेष अतिथि यहाँ के एसडीएम महोदय हैं और बाकी सभी दूर दराज से आए हुए लोग आप विशेष अतिथि हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह पहला मौका है कि पौड़ी जिले में इतने भव्य सुविधाओं वाले वृद्धाश्रम का उद्घाटन हुआ है। यही वजह है कि खास मौके को यादगार बनाने के लिए उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराते हुए उत्तराखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पद्मश्री प्रीतम भरद्वाज ने अपने जागर गीतों और भजनों से उपस्थित जनसमूह को मंत्र मुक्त कर दिया। चंद्रमा
कार्यक्रम में उत्तराखंड समाज की उन शख्सियतों को भी सम्मानित किया गया जो समाज सेवा और दूसरे क्षेत्रों में पहाड़ का नाम रोशन कर रहे हैं। जी के भारत की जन्मस्थली कर्ण आश्रम मैं की बाध्यता च पौड़ी जिले की सतपुली तहसील के तहत मोदा 10वीं पट्टी के मलेठी में बने इस वृद्धाश्रम की हर कोई तारीफ कर रहा है। तारीफ करे भी क्यों नहीं, आखिरकार सेवा भाव से काम करने वाले ठाकुर सुंदर सिंह चौहान इस वृद्धाश्रम की एक एक चीज और हर एक व्यवस्था को खुद जो देख रहे हैं। कहते हैं कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो अपने फलों के बोझ से झुक जाते हैं। ठीक इसी तरह व्यावसायिक तौर पर सफल ठाकुर सुंदर सिंह चौहान समाज सेवा के क्षेत्र में भी विनम्रता से अपना काम बखूबी कर रहे हैं। इस वृद्धाश्रम में जरूरतमंद लोगों की उचित सेवा हो ताकि नर सेवा नारायण सेवा के धर्म का निर्वाह हो सके। पर्वती न्यूज भी यही कामना करता है। सतपुली से प्रदीप बेतवाल के साथ शिपाली गुसाई की रिपोर्ट।